अरिहंतादि महा करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। ये आचार्य कल्प महापंडित टोडरमल जी साहब द्वारा अत्यंत करुणापूर्वक और अत्यंत विशुद्धता के साथ, विशुद्धि के साथ इस ग्रंथ की रचना हुई है। जब महापुरुषों का जीवन परिचय हमको मालूम नहीं होता तो उनकी रचनाएं ही उनका जीवन व्यक्त करती हैं। इस ग्रंथ को कभी आप ऐसे पढ़िए। टोडरमल जी साहब 47 साल की उम्र में जयपुर के मंदिरों में बैठ के जिनवाणी पढ़ करके कुछ लिख रहे हैं। मालूम है कि ये बातें ना तो जैनियों को सुहाएंगी और ना अन्य धर्म वालों को सुहाएंगी, लेकिन एक जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी। इस काल में मोक्ष का मूल मार्ग, सुखी होने का सही रास्ता जो उनको मिला, दायित्व समझ के उन्होंने हम लोगों के लिए सरल भाषा में प्रस्तुत किया। प्रकरण सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि है, पेज नंबर 257। 7वां अधिकार है। सब ग्रंथ लेके बैठेंगे तो आप लोगों को विशेष लाभ होगा। आइए थोड़ी सी भूमिका बनाते हैं। जिनागम में सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि, 7वां अधिकार, 257 पेज नंबर। सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन, इसकी चर्चा जिनागम में 4 तरह से मिलती है। सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन की चर्चा जिनागम में 4 रूपों में मिलती है। इसको नाम दिया जाता है 4 अनुयोगों की कथन पद्धति। प्रथमानुयोग में अत्यंत बेसिक, बिल्कुल जनरल, जिसको कभी भी भय नहीं लगता, जो देव शास्त्र गुरु का परम भक्त है, जो कभी मद्य मांस मधु नहीं खाता, उसको सम्यक दृष्टि कहते हैं। समझा आप लोगों ने? रुपेश भैया, उपयोग लग रहा है? सम्यक दर्शन की मैं कुछ गंभीर बात बताना चाह रहा हूँ। सम्यक दर्शन की परिभाषा 4 तरह से पढ़ने में आती है। प्रथमानुयोग की शैली में जो आपने अपने आदर्शों का जीवन अपनी आंखों से देखा है, रामचंद्र जी, आदिनाथ स्वामी, भरत जी, जिनके जीवन में सच्चे देव शास्त्र गुरु की भक्ति हो और कोई न्याय नीति अन्याय अनीति की बात नहीं हो, बस प्रथमानुयोग माने सबसे सरल और सबसे स्थूल परिभाषा। इससे थोड़ी गंभीर है चरणानुयोग की परिभाषा, जिनके जीवन में 8 अंग हों। बाहर का जीवन तो आंखों से दिखता है, अंदर के परिणाम तो वही जीव जानता है या केवली जानते हैं। तो जिसके परिणामों में 8 अंग हों, शुभांशु शापकाचार्य जी में क्या आया? 8 अंग से सजा हुआ सम्यक दर्शन शोभा की बात है और 8 अंग से रहित सम्यक दर्शन शोभा की बात नहीं है।
तो जिनके जीवन में 8 अंग खुल के हैं वो सम्यक दृष्टि चढ़ानी योग से। अब तीसरा नंबर किसका आना चाहिए? द्रव्यानी योग की करणानी योग। तीसरा नंबर है द्रव्यानी योग। द्रव्यानी योग कहते हैं जिन्हें आत्मा का श्रद्धान है, आत्मा का विश्वास है, जिन्हें मैं परिपूर्ण स्वभाव वाला हूँ ऐसे स्वभाव का निर्णय और उसके बल पे जीवन में शांति है, सहजता है, 8 अंग हैं, वो सम्यक दृष्टि। ठीक है। और करणानी योग, करणानी योग कहता है ऐसा विचार चले तो भी जब तक मिथ्यात्व का उदय, और यहाँ पर्याय में मिथ्यात्व की अंतिम गंध भी है, करण लब्धि के अंतिम समय का परिणाम, तब तक मिथ्यात्व है। और जैसे ही मिथ्यात्व गया और यहाँ मिथ्यात्व की अंतिम अवस्था भी गई और आत्मा की सिद्धों जैसी प्रतीति हो गई, परम प्रतीति उपजाए गणधर की सी, वो उस समय सम्यक दृष्टि हो गया। 4 तरह के आपके सामने निरूपण आए। अब बोलने में 4 हैं लेकिन चलने में 4 नहीं है। फॉलो 4 को नहीं करना है, फॉलो 2 भी नहीं है, फॉलो 1 है। इसीलिए द्रव्यानी योग को परमागम कहते हैं। देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा हो तो भी अगर आत्मा की श्रद्धा नहीं तो सम्यक दर्शन नहीं। 7-8 अंग जीवन में है, मरने का भय नहीं, अगले भाव की चिंता नहीं, उपसर्ग परिचय की कोई बाधा नहीं। ऐसा 8 अंग होने पर भी कभी किसी को हीन भावना से नहीं देखते, खूब वात्सल्य है। समझ में आया आप लोगों को? 8 अंग हैं लेकिन ये नहीं मालूम कि हम किसी जीव को देख के कैसे वात्सल्य करें। ऐसा लगता है बस जनागम में लिखा है तो वात्सल्य करना चाहिए। जैन हैं, अपने साथ के हैं, जब अपन चींटी को बचा सकते हैं तो मनुष्य से क्यों घृणा करें? वात्सल्य भी आ जाता है, लेकिन आत्मा का निर्णय अनुभव नहीं होने से सम्यक तो नहीं होता। 2 रास्ते तो हो गए। अब तीसरा है दर्शन मोह। आपको नहीं मालूम कि कितनी स्थिति वाला, कितने अनुभाग वाला पड़ा हुआ है। आपको नहीं मालूम कि अभी आप सम्यक दृष्टि थे या मिथ्या दृष्टि। मतलब कर्म के हिसाब से कह रहा हूं मैं। दर्शन मोहनी का उदय चल रहा है, दर्शन मोह का मंद उदय चल रहा है, और चिंतन में, विचारों में आत्मा की बात चल रही है। अब क्या कहें इसको, सम्यक दर्शन की मिथ्या दर्शन। लेकिन द्रव्यानी योग कहता है, सुनना आप सभी, जो इस समय अपने को सिद्ध समान आत्मा देख रहा है, निर्णय कर रहा है, अनुभव कर रहा है, उस समय समझिए उसको सम्यक दर्शन हो ही गया। कैसे हो गया? करणानी योग तो कह रहा है नहीं हो गया। द्रव्यानी योग उपचार से कहता है अरे यही विधि तो सम्यक करने की है। सम्यक दर्शन माने जैसा है वैसा देखना। तो मैं आत्मा हूं और आत्मा देख रहा हूं, तो ये बोले ये सम्यक दर्शन है। फिर इससे क्या होगा? ये ही निर्णय आगे चल के करणानी योग वाला सम्यक दर्शन कराएगा। दर्शन मोह का उपशम, क्षयोपशम, क्षय, ये ही निर्णय 8 अंग प्रकट कराएगा और ये ही निर्णय जीवन को आदर्श बनाएगा। इसलिए हर एक अनियोग सम्यक दर्शन का एक एंगल देता है। सम्यक दृष्टि का जीवन कैसा होना चाहिए ये बताता है प्रथमानियोग। सम्यक दृष्टि के विचार कैसे होने चाहिए ये बताता है चरणानियोग। सम्यक दर्शन के, सम्यक दृष्टि की परिणति में क्या क्या होता है, कितनी निर्जरा, कितना संवर, कितना आश्रय रुक गया, क्या गुण प्रकट हो गए, ये बताता है करणानी योग। और सम्यक दृष्टि का निर्णय,
सम्यक दृष्टि का अनुभव किया, ये बताता है द्रव्यानी। आप लोगों को समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा बात समझ में? मैं थोड़ा सा और सरल करता हूँ। यहाँ जब कोई वक्ता प्रवचन करने बैठता है तो उसके ज्ञान में जो निर्णय है वो वही निर्णय आपके सामने रखता है। और हमारे साथ क्या स्थिति है, हम लोग सबकी सुनते हैं। तो बड़ा ही खराब उदाहरण है, हर वक्ता हमको फुटबॉल की तरह कभी यहाँ से वहाँ भेजता है, यहाँ से वहाँ भेजता है। कोई कहता है सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा है तो ही सम्यक दर्शन होगा, तो ठीक है वो कर लिया। बोले नहीं नहीं, 8 अंगों पे फोकस करो, देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा तो सबको ही है। अब 8 अंगों के लिए हमने निशंकित होने की अभ्यास शुरू कर दिया। भोगों में सुख नहीं लगता, कोई से ग्लानि नहीं, ठीक। 8 अंगों का प्रयास शुरू कर दिया, 8 अंग भी आ गए। तो कर्णा ने बोला तुम्हें मालूम दर्शनों की क्या स्थिति होती है? द्रव्यलिंगी मुनि आत्मा का विचार करता है, आत्मा का चिंतन करता है, इतनी मंद कषाएं हैं लेकिन तो भी सम्यक दृष्टि नहीं। अब बोलो क्या करोगे? तो द्रव्यानी आपको इतना हल्का कर देता है, सम्यक दर्शन उसका नाम नहीं है कि हमें सम्यक दर्शन हो जाए। सम्यक दर्शन उसका नाम है कि आत्मा इतना परिपूर्ण है कि सम्यक दर्शन की जरूरत नहीं। ये जिसे निर्णय हुआ उसका सम्यक दर्शन का बुद्धिपूर्वक का पुरुषार्थ तो हो गया। अब बात ऐसी है कि अब अबुद्धिपूर्वक का काम काल लब्धि आने पर सहज होगा। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, सम्यक दर्शन के नाम पे पहले जिनको कोई स्वप्न ही नहीं था उनको सपना दिखाया। हाँ, क्या दौलत राम जी ने क्या कहा? सकल धर्म को मूल यही, इस बिन करनी दुखकारी, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्र। सम्यक दर्शन को लेके सबको लगता है ए में जानी आलस हानि, जैसे बने इस भाव में क्या करना है? सम्यक दर्शन करना है। कोई बच्चा हो उसको क्या सपना दिखाते हैं? बेटा जितना कमा पाए कमा लेना, जैसी अनुकूलता प्रतिकूलता बने देख लेना, लेकिन सम्यक दर्शन जरूर करना। कोई पहली मुलाकात में मिले और धार्मिक आपसे कहें कोई धर्म की बात सुनाओ तो आप यही तो कहोगे भैया सम्यक दर्शन करना। अब वो सम्यक दर्शन की खोज करे तो उससे इतने सारे सम्यक दर्शन के स्वरूप मिलेंगे। कोई कहेगा सच्चे देव की प्रतीति करो, ग्रहित मिथ्यात्व छोड़ो। कोई कहेगा 8 अंग आएंगे जीवन में कि नहीं आए वो बताओ। और कोई कहेगा देखो तुम्हारे हाथ में नहीं है, कर्मों की जितनी सत्ता है, जितनी स्थिति है, जब तक वो पूरी नहीं होगी तब तक काम नहीं होगा। अभव्य को 4 लब्धि हो जाती है। अभव्य भी ये विचार करने लगता है मैं कौन हूं, आया कहां से और मेरा रूप क्या। तो या तो वो परेशान होके आपसे बात करनी बंद कर देगा, बोले कोई एक बात है नहीं, कोई ये बोलता है कोई कुछ बोलता है, या ये कहेगा सम्यक दर्शन अपने बस की बात नहीं है। सुनिए, द्रव्यानी योग कहता है सम्यक दर्शन का सबसे सरल और सबसे प्रायोगिक उपाय ये है कि बुद्धि पूर्वक ये तत्व निर्णय करो कि मैं इस समय पूर्ण परमात्मा हूं या नहीं, मैं पर का कर्ता भोक्ता स्वामी हूं या नहीं। इसका ऐसा निर्णय करो जैसा सिद्धों को है, गणधरों को है। इसके बाद अब कोई चिंता नहीं करो। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? सुनिए, हम केवल ज्ञानी के पास चलते हैं। सीमंदर स्वामी का समपशरण लगा हुआ है। किसका समपशरण लगा है? सीमंदर स्वामी का। हमने उनसे पूछा महाराज आप हमें ये बताओ हमारा सम्यक दर्शन कब होगा? सुरेंद्र भैया, तो मुझे बताओ भगवान क्या बोलेंगे, कैसा उत्तर देंगे? ऐसा उत्तर देंगे जब तुम चाहो तब हो जाएगा, या ऐसा बोलेंगे भैया तुम्हारे बस की नहीं है, तुम व्यापार धंधे में फंसे हो, तुम क्या सम्यक करोगे? या ये बोलेंगे सुनो तुम धीरे धीरे प्रयास करो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। आपको पता है भगवान क्या उत्तर देंगे? जो मारीची को उत्तर मिला था
आपको इस भाव में सम्यक होना है, इसके पहले नहीं होना है। आप कहोगे भगवान भी हमको तनाव देंगे। मारीची को किसने तनाव दिया था? मारीची को किसने बरगलाया था? अगर वो आदिनाथ की उस एक लाइन को सुनते समय सो जाता, आदिनाथ की दिव्य ध्वनि में आया था ना, प्रश्न किया इस सभा में और कौन सा तीर्थंकर का जीव बैठा है? अगर मारीची उसी समय सो जाता या बाहर चला जाता तो बोलो इतना सब आज अपने को देखना पड़ता, 363 मत, और उसके भाव बढ़ते क्या? वापस आ जाता। अरे ये सब हमारी कल्पनाएं हैं। केवल ज्ञानी की नजर से देखो, उनको तो सारा परिणमन एक साथ दिख ही रहा है ना। तो मुझे आप ये बताइए, ये भावुकता नहीं है तो क्या है? तुम लग जाओ। एक बात आपको पता है, जब से वो किस्सा लोगों के कान में आया कि निहाल भाई सौगानी कलकत्ता से समझ वहां आए सोनगढ़, और स्वामी जी का प्रवचन सुना, कौन सा, इस नंबर का, और कौन से मिनट की लाइन, बोले 21 मिनट पे आया, ज्ञान ने राग जुदा है। वहां से उठे और कहाँ गए? समिति भोजनालय के कमरे में, और रात भर बैठ गए, और 4 बजे उनको ज्ञान और राग जुदा हो गया। पता है इससे क्या हुआ? आज भी कई लोग स्वामी जी का वो प्रवचन सुनते हैं, उतने मिनट पे रुक जाते हैं और फिर वहां से उठ के समिति में आते हैं और रात भर बैठते हैं वापस। सम्यक दर्शन का नहीं सुनो, उपयोग लगाओ। सम्यक दर्शन का चारों अनुयोगों से स्वरूप समझो। केवल ज्ञानी ने जो सम्यक दर्शन का स्वकाल देखा है, स्वभाव देखा है, 5 समवाय देखे हैं, क्या हम ऐसे कर सकते? नहीं नहीं, आप तो उपयोग लगाओ। अरे करने से काम होता है, ऐसे नहीं हो जाता। देखो आप समझिए, जो आलसी हैं, प्रमादी हैं, जिन्हें तत्व निर्णय की फुर्सत ही नहीं, जिनको कोई लेना देना नहीं, उनको ऐसा कहते हैं भाई ये तो समय निकल जाएगा तुम्हारा। अरे जब तुम व्यापार में पूरा उपयोग लगाते हो, जरा तत्व निर्णय में भी उपयोग लगाओ। अरे निर्णय ही तो करना है तुम्हारा स्वरूप क्या है। सम्यक दर्शन हुए बिना तो सारा जीवन बेकार है। इससे क्या फायदा हुआ? आज वो सोचने तो लगा, इस देह की क्रिया से कोई फायदा नहीं होगा। ये मंदिर बना लिया, पंच कल्याणक करा लिया, उससे कुछ फायदा नहीं होगा। सम्यक दर्शन के बिना कोई रास्ता नहीं। अब जब सम्यक दर्शन की बात सुनने आया तो अब बोलो उसे क्या सिखाएं? ये सिखाएं कि नहीं, पर्याय तो कोई कैसी भी कभी भी कर लेता है। पर्याय केवली भगवान ने पता नहीं क्या देखा है, तुम तो आओ, लगो और सम्यक दर्शन लेके उठो। ये भावुकता है। सच्चा स्वरूप तो ये है, कोई काम करने से नहीं, होने से होता है। 3 काल की पर्याय स्व समय में अपनी योग्यता से होती हैं, करने से नहीं होती हैं। अब ये जब निरूपण सुनता है, अब उसका उपयोग इसी निर्णय में लग जाता है। अरे कि अभी तक मैंने कोई भी काम अपनी बुद्धि से नहीं किया, क्या सारी पर्याय होने योग्य ही हुई हैं? ये लग गया उसका उपयोग तत्व निर्णय में। तो मैं कौन, करने वाला या जानने वाला? मैं जानने वाला। इतने में ही उपयोग स्वसन्मुख हो गया और इसी समय उसको तत्व निर्णय पूर्वक सम्यक्त हो गया। आपको समझ में आया? जब तक सम्यक दर्शन करना है, करना है, करना है, करने की आकुलता है, पर्यायों में छेड़छाड़ करने का भाव है, जो जिस समय होना है उसको स्व समय से पहले लाने का भाव है, तब तक सम्यक दर्शन के नजदीक होते हुए भी सम्यक दर्शन से दूर हो। क्या जैन बन गए, जिनवाणी सुनने आ गए, सम्यक दर्शन करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन जब तक ये बात समझ में नहीं आएगी कि हम कोई भी पर्याय को उसकी नियत समय से पहले करने में और बाद में करने में समर्थ नहीं है, तब तक उस आकुलता से कोई नहीं बचा पाए। मैं उदाहरण नहीं दे रहा हूं, मैं सीधे सिद्धांत बता रहा हूं। मुझे एक बात बताइए, ये सिद्धांत क्या सिर्फ बोलने का है
कि 3 काल की पर्याय अपने स्व समय में अपनी योग्यता के आधार पर होती हैं। या ये सिद्धांत सही है या नहीं, तुम करो, बैठो, काम तो तुम्हारे करने से होगा। आप बताइए क्या है? एक है उपदेश शैली, जिसमें जीवों को जोड़ने के लिए उपचरित कथन किए जाते हैं। जो बच्चा पाठशाला के बाहर खेल रहा है उसको पता है क्या बोलते हैं? बेटा खेलते रहोगे तो नरक निगोद में जाना पड़ेगा, आओ पाठशाला सुनो। जब पाठशाला आ गया, पाठशाला में बैठ के पढ़ने लगा तो उसको 6 द्रव्य सिखाए। जब 6 द्रव्य सीख लिए, अब 7 तत्व सिखाए। और जब सब सिद्धांत सीख गया, अब द्रव्य गुण पर्याय सिखाई। और जब सब सिद्धांतों को सीख लिया और आत्म कल्याण की भावना होने लगी, अब उसको सत्य बताया, परम सत्य बताया। सुनो भाई, मैं आपको नहीं, इसमें लिखा है कि जो जीव सर्वज्ञ भगवान के उपदेश अनुसार तत्व निर्णय में उपयोग लगाते हैं, उनको स्व समय में कर्मों के उपशमादिक होते हैं, उनको स्व समय में सम्यक्त्व का उपाय होता है। इसलिए बुद्धि पूर्वक का कर्तव्य तत्व निर्णय ही है। उदाहरण देता हूं, अभी एक उदाहरण आया दिमाग में, आपको जल्दी समझ में आएगा। पहले जब छोटे छोटे बच्चों का बाल विवाह होता था, 12-12, 14-14 साल की उम्र में शादी हो जाती थी, ठीक है? तो 12 साल के लड़का, 14 साल का लड़का, 12 साल की लड़की की शादी हो गई और कुछ समय बाद गौना हो गया, लड़की को बेच दिया। हैं दोनों बच्चे, उनको क्या मालूम शादी क्या होती है। तो माँ ने, सुनो आप उपयोग लगाओ, माँ ने बच्ची को समझाया, ये पति कहते हैं, इनको क्या बोलते हैं? पति कहते हैं। इनकी विनय रखना, इनसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना और ज़्यादा तूफान नहीं करना। अब वो कौन? वो तो बच्ची है, तो वो तो कभी उसके बाल खींचे, कभी दोनों मिलके गुड्डा गुड़ियों के खेल खेलें, छोटे उम्र के बच्चे हैं ना, और बोले भी ये हमारे पति हैं, और वो बोलती है हमारी पत्नी है। अभी इतना समझ में आया कि जीवन भर हमें इसके साथ रहना है, लेकिन पति माने क्या और पत्नी माने क्या, ये समझ में नहीं आया। अब पता है कब समझ में आएगा? समय आने पर ही समझ में आएगा। जैसे जैसे बड़े होते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, अब वो बाल नहीं खींचती, अब वो कान भी नहीं खींचती, और दोनों मिलके गुड्डा गुड़िया के खेल भी नहीं खेलते। क्या आप समझ में आ गया पति पत्नी का मतलब क्या होता है? ऐसे ही पहले कहते हैं भैया सम्यक दर्शन के बिना कोई काम नहीं, सम्यक दर्शन के बिना जीवन बेकार है। और जब परिपक्व हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, फिर उनको कहते हैं जरा एक बात तो बताओ, केवल ज्ञानी ने सम्यक दर्शन का जो काल देखा है उस समय सम्यक तो होगा या तुम्हारे करने से समय से पहले हो जाएगा? इन दोनों बातों में कौन सी बात सच्ची है? समझ में? अब आपके जो मन के प्रश्न में वो ही निकाल देता हूं, तो फिर हमारे हाथ में क्या रहा? हम तो फिर हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएं। इसीलिए तो कहा है आपको, हाथ पे हाथ धर के जब तक नहीं बैठोगे तब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा। और जब ये लगे सम्यक दर्शन हमारे करने से नहीं, स्व समय से होता है, अरे यार तो फिर सम्यक दर्शन के बिना जीवन बेकार है ना। अरे हमारा जीवन तो वो है जिसको मानने पर सम्यक दर्शन होता है। आपको समझ में नहीं आया? पहला सिद्धांत, सम्यक दर्शन करने से नहीं स्व समय में होता है। और दूसरा सिद्धांत, सम्यक दर्शन के होने से मैं पूरा नहीं हो जाता, मैं स्वभाव से इतना पूरा हूं, जब ये पूर्ण स्वीकृति हो तो पर्याय सम्यक दर्शन नाम पाती है। तो फिर भी बताओ सम्यक दर्शन करना कि नहीं करना? अरे भैया आपको क्या कहें, सम्यक दर्शन ये एक पटाखा है, एक पटाखा है ये, और जब ये फूटता है तो पता क्या निकलता है? मुझे सम्यक दर्शन नहीं, मुझे आत्मा चाहिए, ये सम्यक दर्शन का स्वर होता है। जो ये कहे आत्मा गया भाड़ में, भगवान आत्मा गया कहीं, हमें कुछ सम्यक दर्शन चाहिए। एनी हाउ रावण ने अपने घर वालों से कहा तुम तुम्हारी बात अपने पास रखो, हमें तो एनी हाउ सीता चाहिए। एनी हाउ समझे? ऐसी हमें तो एनी हाउ सम्यक दर्शन चाहिए।
स्वामी जी ने कहा भगवान आत्मा, तो हम भगवान आत्मा बोल देंगे। नियम सार जी में लिखा कारण परमात्मा, तो हम कारण परमात्मा बोल देंगे। समय सार जी में 415 गाथाएं, हम सारी गाथाएं याद कर देंगे, लेकिन सम्यक दर्शन चाहिए। क्यों जी? अभी यहाँ पर किसी को मालूम पड़ जाए, एक बहन को, एक महिला को इस प्रवचन के बिल्कुल लास्ट सेकंड पे सम्यक दर्शन हुआ, तो अब बताओ कैसा लगेगा उनको और सबको कैसा लगेगा? सभी बोलेंगे बहन तुम्हारा काम तो हो गया और हम कोरे रह गए। आप इतने समय से मंदिर आ रहे हैं, इतने समय से प्रवचन सुन रहे हैं, कोई फायदा नहीं निकला। अरे भाई, सम्यक दर्शन से बड़प्पन नहीं है, मैं आत्मा हूं, इससे बड़प्पन है। भाई साहब सुनिए, सोनगढ़ में जब ये बात सब तक पहुंच गई, ये सम्यक दृष्टि है, बहन श्री है, ये है, तो स्वामी जी बोलते थे आत्मा देखो, सम्यक दृष्टि मत देखो, बहन का पक्ष नहीं करो, आत्मा का पक्ष करो। चंपा बहन जी जब शुरू में जुड़े तो प्रवचन सुन के इतने भावुक हो गए। पहली मुलाकात में स्वामी जी के पास आए और बोले महाराज मुझे तो छायिक सम्यक दर्शन हो गया। क्या हो गया? तो स्वामी जी हंस गए और बोले तुम्हें छायिक सम्यक दर्शन कैसे हो गया? बोले तो क्या हुआ तुम्हें? बोले महाराज आपके प्रवचन सुन के ऐसा लगा आत्मा कोई दैदीप्यमान सूर्य है और उसमें किरणें किरणें निकल रही हैं और मेरा पूरा आत्मा उससे जगमगा गया। स्वामी जी बोले वापस घर जाओ, स्वाध्याय करो, कोई सूर्य नहीं, कोई किरणें नहीं। फिर कुछ महीनों बाद वापस आए, सालों बाद, बोला कि महाराज अब हो गया। तो बोले अब कैसा लगता है? बोले अब समझ में आया कि मैं आत्मा हूँ। क्या बोले वो? मैं आत्मा हूँ। स्वामी जी ने कहा ठीक है, तुम्हारो द्रव्य परिणमित थई गयो, तुम्हारा द्रव्य परिणमित हो गया। मैं ये कहना चाहता हूँ भावुकता से सिर्फ अंदर में कुंठा या तनाव आता है, भावुकता से समाधान नहीं निकलता। मुझे तो ये बताइए, ये महासिद्धांत को क्या हम ताक पर रख सकते हैं? समय सार जी चौथा कलश, राजमल जी पांडे साहब की टीका, इस जीव को इतना काल बीतने पर आत्मा की उपलब्धि होती है, ऐसा केवल ज्ञान में नौंद है, ऐसा केवल ज्ञान में खचित है। तो आप क्या समय से पहले सम्यक दर्शन करके केवल ज्ञान पर प्रश्न चिन्ह लगाना चाहते हो? अभी सबको ये प्रश्न हो रहा होगा कि अब फिर हमारा जीवन बेकार है, हम क्या करें? अब सम्यक दर्शन का जो एक लक्ष्य बनाया था वो भी तुमने छोड़ा दिया। अरे भाई, आत्मा इतना परिपूर्ण है, जब आत्मा को सम्यक दर्शन की आवश्यकता नहीं रह जाती है तो सम्यक दर्शन खोजते हुए आता है वो महादेव कहाँ बैठे हैं जिनको हमारी भी जरूरत नहीं है। चलो जी, हम आपको इस ग्रंथ से ही बताते हैं। 9वां अधिकार, टोडरमल्ली साहब 9वें अधिकार में लिखते हैं सम्यक दर्शन का प्रयास नहीं करो। काय का प्रयास नहीं करो? बोले आप निर्णय का प्रयास करो। देखो पेज नंबर 311 निकालिए। आपके में भी वही है, निकालिए 311, पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति, तीसरा पैराग्राफ। मैं आपको टोडरमल जी के शब्दों में वो बताऊंगा। बोले मोक्ष के नाम पे भावुक नहीं हो, हमें 2-4 भाव में मोक्ष जाना है। इसके नाम पे ही भावुक नहीं हो, हमें मुनि बनना है। अरे ये भी भावुकता छोड़ दो, हमें सम्यक दर्शन हर हाल में करना है। टोडरमल जी साहब कहते हैं तत्व निर्णय में उपयोग लगाओ। देखो अपन सीधे पैराग्राफ पढ़ते हैं। तत्व निर्णय करने में उपयोग ना लगाए वह तो इसी का दोष है, तथा पुरुषार्थ से तत्व निर्णय में उपयोग लगाए। अब आप ध्यान से पढ़ना, रुपेश भैया मिला दूसरे ग्रंथ में देखो, पुरुषार्थ से तत्व निर्णय में नहीं मिल रहा तो सुनवा, पुरुषार्थ से तत्व निर्णय में उपयोग लगाए। कहाँ उपयोग लगाए? सम्यक दर्शन में कि तत्व निर्णय में? अब क्या होगा? तो स्वयमेव ही मोह का अभाव होगा। क्या होगा? अपने आप होगा। करने से होगा कि अपने आप होगा? क्यों? वो तो पुद्गल है। आप दर्शन मोह से कैसे लड़ाई लड़ोगे?
वो तो पुद्गल है, तो स्वयमेव ही पुद्गल रूप मोह का अभाव होगा। अगला, मोह का अभाव होगा तो क्या होगा? सम्यक्त्व आदि रूप मोक्ष के उपाय का पुरुषार्थ बनता है। क्या लिख रहे हैं? तत्व निर्णय में उपयोग लगाए तो यहाँ मोह का अभाव होता है और यहाँ सम्यक दर्शन होता है, सम्यक ज्ञान होता है, सम्यक चारित्र होता है। इसलिए मुख्यता से तो तत्व निर्णय में उपयोग लगाने का पुरुषार्थ करना। उपदेश भी देते हैं सो यही पुरुषार्थ कराने के अर्थ दिया जाता है। इस पुरुषार्थ से मोक्ष के उपाय का पुरुषार्थ अपने आप सिद्ध होगा। आप लोगों को समझ में आया हमने जो पहले बात की थी? अरे सम्यक दर्शन सुनना आप सभी, सम्यक दर्शन दहेज है और तत्व निर्णय हाँ करना है। उदाहरण समझो, एक छोटा लड़का और छोटी उम्र में ही उसके पिताजी गुजर गए। 5 साल की उम्र में ही पिताजी का देहावसान हो गया। सुरेंद्र भैया सुन रहे? 5 साल का लड़का था, उतने में ही पिताजी का देहावसान हो गया। माँ ने बड़े धैर्य से पाला। जैसे ही बड़ा हुआ 20 साल का, तो रिश्तेदार आए और बोले भैया शादी की उम्र हो रही है, शादी कब करोगे? तो वो टालता रहा। तो एक बार माँ ने पूछा आखिर बात क्या है? तो बोले बात ऐसी है, मैं अकेला और तुम भी अकेली, अब मिठाइयाँ कौन बनाएगा, पांडाल कौन लगाएगा? हम हाँ तो कर दें लेकिन बैंड बाजे कौन बजाएगा? और बताओ अगर परसदारी में लोग कम पड़े तो अपन दोनों परस बाएंगे तो फिर शादी को कौन देखेगा? तो बोले मैं इसीलिए नहीं कर रहा हूँ कि इतनी सारी जिम्मेदारियां, इतना सारा काम। तो क्या बोलेंगे सब लोग? बोले वो सब तो हो जाएगा, तुम हाँ करो। ठीक है, तो साहब बैंड बाजे, अरे तू चिंता नहीं कर, बैंड बाजे वाले नहीं भी होंगे ना तो हम 5 लोग मिलकर थालियां चम्मच बजा देंगे। और वो बोलेगी अगर क्या कहते पांडाल नहीं लगा होगा तो तेरी माँ की जो साड़ियां हैं उनको टांग देंगे, और मिठाइयां नहीं बनी तो सबको पंजीरी खिला देंगे, गुड़ खिला देंगे। शादी का मेन कारण, विवाह का मूल कारण पांडाल है या हाँ करना है? समझ में आया आपको? ऐसी सम्यक दर्शन तो गाड़ी जब चौथे गियर में चलने लगती है ना, उसका नाम है पहले आप गाड़ी को उठाओ। ऐसी बुद्धि पूर्वक ऐसा तत्व निर्णय करो कि बिल्कुल अभी ऐसे भाव से भर जाओ मेरा कोई काम बाकी नहीं रहा। तत्व निर्णय करने का फल, जिस दिन तत्व निर्णय होगा उस दिन आप बोलोगे मेरे सारे काम हो गए। सुधरो सब काज दौल अचल रीति पाई, निर्घत जिन चंद्र वदन स्वपद सुरुचि आई। भगवान को देखा, आत्मा की रुचि हो गई और ऐसा निर्णय हुआ मेरे सारे काम हो गए। ये तत्व निर्णय कहलाता है। आपको समझ में आया? सम्यक दर्शन के लिए कुछ नहीं करना, सम्यक दर्शन सहज साध्य है, स्व समय आने पर अपने आप होता है। उपदेश शैली में बुद्धि पूर्वक कोई करने लायक काम है तो इसको साइलेंट कर दीजिए। बुद्धि पूर्वक तत्व का निर्णय करना है। इधर ध्यान दो आप लोग, बुद्धि पूर्वक तत्व निर्णय करना है। अब फिर प्रश्न, ये तत्व निर्णय क्या चीज है जो तुम आधा घंटे से सुना रहे? अब तत्व निर्णय के कई रूप हैं। तत्व निर्णय 7 तत्वों का निर्णय, सबसे सरल तो ये है। द्रव्य गुण पर्याय का निर्णय ये है, और सरल कहो तो निज को निज, पर को पर जान, और कहो तो क्रमबद्ध पर्याय, नए चक्र। विषय बहुत हो सकते हैं, हम आपको लंबी लिस्ट नहीं बताएंगे, हम आपको सिर्फ एक काम बताएंगे। अगर ये है तो तत्व निर्णय है, और अगर ये नहीं तो तत्व निर्णय नहीं। जैसे समझो आप सुबह सुबह घर में आप लोग चाय बनाते हैं, तो आप कितने धैर्य से चाय उबलने रखते हो, दूध डाल देते हो। अब प्रश्न होता है चाय तो अपन ने डाल दी, चाय पत्ती तो डाल दी, अब चाय मीठी कैसे होगी? विकल्प होता है, चिंता होती है। कितने निर्विकल्प होके शक्कर का डब्बा उठाते हो और चम्मच से शक्कर डाल लेते हो। क्यों?
शक्कर मीठी है और शक्कर यही है, ये निर्णय है। जिसका निर्णय होता है उस संबंध में विकल्प नहीं होते। अब हम आपसे ये नहीं पूछेंगे 7 तत्वों का निर्णय हुआ कि नहीं हुआ, द्रव्य गुण पर्याय का निर्णय हुआ कि नहीं हुआ, आत्मा परमात्मा का निर्णय हुआ कि नहीं हुआ। हम ये बोलेंगे इस संबंध में कोई विकल्प है या नहीं। समझ में आया आप लोगों को? अगर द्रव्य गुण पर्याय के बारे में कोई कंफ्यूजन है तो निर्णय नहीं। अगर द्रव्य गुण पर्याय तो शब्द है। आप तो ये प्रश्न सुनो, आप भी बिल्कुल धैर्य से बैठ सकते हो कि आज के बाद हमें अनंत काल तक कोई समझाने वाला नहीं मिले तो भी हमें किसी की जरूरत नहीं, हमें इतना सुंदर परिपूर्ण आत्मा मिल गया, ऐसे बोल सकते हो आप। दूसरी बात, समाधि के समय अगर सुनने नहीं मिले, देखने नहीं मिले, मंदिर नहीं मिले तो भी हम हमारी समाधि नहीं बिगाड़ेंगे। आप कह सकते हो ऐसे? बस अगर बोल रहे हो तो चिंता नहीं करो, आपका तत्व निर्णय है। भले ही आप हमारी तरह प्रवचन कर पाओ नहीं कर पाओ, पंडित बनना तत्व निर्णय नहीं कहलाता है। निर्णय वो कहलाता है जिसके बाद विकल्प नहीं होते। क्या? जिसका निर्णय उस संबंधी विकल्प नहीं। बच्चे का जन्म हुआ और एक बार निर्णय हो गया लड़का है। क्या है ये? लड़का। अब कौन से सपने आएंगे? भैया अब तो खूब कमाना है क्योंकि दहेज ले जाएगा ये, और इसके लिए अपने को कौन से कपड़े खरीद के लाना है, सलवार सूट, ये विकल्प आते हैं। अब तो वही विचार आते हैं, अब तो बहू आएगी, अब तो दहेज देना नहीं पड़ेगा, लेना पड़ेगा। वापस तत्व निर्णय वो चीज है जो आपको शांति दे। हर प्रसंग में, हर अनुकूलता प्रतिकूलता में आपका चैन खराब नहीं हो। सरल बात कहूँ, रात की नींद अगर उड़ रही है तो तत्व निर्णय नहीं है। करवट से करवट बदल रहे हैं, पैसा वहां फंस गया, अभी अभी बात पक्की हुई थी और उन्होंने रिश्ता कैंसिल कर दिया। अरे जब होने योग्य ही होता हुआ आया है तो फिर आप टेंशन काहे को करते हो? समझ में आया आपको? अब इस विषय को भैया, तत्व निर्णय कोई गोलमोल शब्द नहीं है कि तत्व निर्णय करो, तत्व निर्णय करो, तत्व निर्णय करो। तो क्या करें? तत्व निर्णय करो। तत्व निर्णय करो माने जैसे आत्मा प्रसन्न हो वो निर्णय करो, जैसे आपका दुख दूर हो वो प्रयास करो। अगर पर्यायों के हेर फेर संबंधी प्रश्न है तो वो पर्याय का स्वभाव समझ लो। अगर ये प्रश्न है कि हम तो बहुत खाली हैं, हम में तो कोई योग्यता नहीं है, हम तो बहुत अवगुणों के भंडार हैं, तो द्रव्य स्वभाव का निर्णय करो। टेंशन है कि क्या बताएं, सबको समझा रहे हैं, पता नहीं इनका क्या होगा, तो अत्यंत भाव का निर्णय करो। अरे जैसे यह आत्मा दुखों से छूटे और सुखी हो वो निर्णय तत्व निर्णय कहलाता है। समझ में आया? चलो, मैंने ये प्रकरण इसलिए लिया, वास्तव में तो सम्यक तो सन्मुख होना यही बुद्धि पूर्वक का पुरुषार्थ है। सम्यक दर्शन तो स्वकाल होने पर होता ही है। टोडरमल्ली साहब लिखते हैं, जो तत्व निर्णय में उपयोग लगाता है उसको इस भाव में, अगले भाव में या भवांतर में अपने लक्ष्य माने सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती ही है। और अब देखो मैं पढ़ के बताता हूं आपको। सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि 257। देखो, चलो प्रकरण देख लेंगे। टोडरमल्ली साहब कहते हैं, तत्व निर्णय में उपयोग लगाए, इसके बाद काम होना हो तो होता ही है, और अगर अभी नहीं होना हो और जिस समय होना हो तो उस समय होता है। प्रश्न, दूध में जब शक्कर डालते हैं तो दूध मीठा होता है या नहीं? होता है या नहीं? नहीं होता। दूध में डालने पर, अब सही वाक्य क्या है? दूध में डालने पर दूध मीठा स्व समय में ही होता है। नहीं, बात समझ। दूध में शक्कर डालने बिना तो दूध मीठा होता ही नहीं है, लेकिन दूध में शक्कर डालने पर भी
दूध समय से पहले मीठा नहीं होता, स्व समय में ही मीठा होता है। ऐसे ही जो तत्व निर्णय नहीं करते उनको तो सम्यक अरे होता है या नहीं होता। और जो तत्व निर्णय करते हैं उनको हाँ स्व समय में ही सम्यक होता है। अरे यार आपने तो हमारे सारे अरमान तोड़ दिए। हम तो ये सोच के आए थे कि सम्यक दर्शन गिफ्ट में मिल जाएगा या फिर कोई उसका शॉर्टकट होगा। मुमुक्षुओं को तो एक्स्ट्रा फैसिलिटी मिली है ना। समय साठ जी में 14वीं गाथा 144वीं गाथा पढ़ो और सम्यक दर्शन ले लो। आपने तो हमारी सारी भावनाओं को एक क्षण में तोड़ दिया। भावनाओं को नहीं तोड़ा, भावुकता तोड़ा। नहीं तो पता है आपको, अगर आप सम्यक दर्शन के पीछे पड़ गए तो आपसे ज्यादा दुखी कोई और नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पहली बार जब सम्यक दर्शन होता है ना तो वो तलाक लेने के लिए बहू आती है घर में। पहली बार जो सम्यक दर्शन होता है वो छूटने के लिए होता है। उसका नाम है औपशमिक सम्यक। और चापशमिक सम्यक तो ऐसा है, कभी हो जाए कभी छूट जाए, कभी हो जाए कभी छूट जाए। सुरेंद्र भैया, एक मुनिराज ने आहार लेना शुरू किया और आपको मालूम पड़ा वो इस समय 6वें 7वें गुण स्थान वाले हैं। और आपने आहार कराते कराते जैसी रोटी का कौर दिया, मालूम सूचना पड़ी कि इनका गुण स्थान गिर गया। अब आप क्या करोगे? आहार देना बंद कर दोगे क्या? अरे गुण स्थान, मार्गणा स्थान, सम्यक दर्शन, मिथ्या दर्शन, ये जितने करणानियोग के विषय हैं ये मात्र सच्ची समझ के लिए हैं। पुरुषार्थ के लिए तो एक ही रास्ता है, मैं हर समय पूर्ण परमात्मा हूं। एक महाराज जी का 11वें गुण स्थान से गिर के पहला गुण स्थान हो गया। तो सारे महाराज लोग बोल रहे हैं हाय तुम्हारा दुर्भाग्य, अभी तुम केवली जैसा आनंद भोग के आए और अभी बताओ मिथ्या दृष्टि। तो मुस्कुरा के बोले गुण स्थान ही तो गिरा है, मैं तो नहीं गिरा हूं। अरे ये क्या, अचानक उनका गुण स्थान बढ़ गया, वो 6वें 7वें में झूलने लगे। आपको समझ में, अगर वो गुण स्थान देखते ना तो गुण स्थान कभी नहीं बढ़ता उनका। मुझे आप ये बताइए दुनिया में ऐसा कौन सा कार्य है जहां आप ये लगाते हो? क्या बताएं, दुकान खोल तो रहे हैं, ग्राहक आए कि नहीं आए, दुकान चली कि नहीं चली। सुबह महिलाएं भोजन बनाने चौके में जाएं और हांडी चढ़ा दी। अब आप ये सोच रहे हो पता नहीं आज दाल की काल लगती है कि कड़ी की काल लगती है, कौन सी दाल की काल लगती है, मूंग की कि मसूर की। अब आप सोच रहे हो हांडी तो चढ़ गई है, भगवान जाने काय की काल लगती है। तो कभी कोई काल लगती नहीं आएगी। आप तो जाओ डब्बा उठाओ और दाल बीन के डाल दो, जिसकी काल लगती होगी वो दाल आ जाएगी, हांडी जल जाएगी। ऐसी जो यही सोचता रहेगा सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं हुआ, होगा कि नहीं होगा, उसको कभी नहीं होगा। और जो ये बोलता है अरे मैं आत्मा हूं या नहीं, इसका क्या निर्णय है? ये निर्णय नहीं है तो निर्णय करो, और निर्णय हो गया तो प्रसन्न रहो। तो बस ये कहलाता है आपका बुद्धिपूर्वक का काम हो गया। पंडित जी समय सार का कलश है आश्रम अधिकार का। सुभांशु, बुद्धि पूर्वक राग त्याग दीना है जिसने, और अबुद्धिक राग त्याग करने को जिसने, निज शक्ति स्पर्श प्राप्त कर पूर्ण भाव को, रहे निराश्रव सदा उखाड़े पर परिणति को। समझिए, दुनिया के कोई भी काम बुद्धि पूर्वक हम करते हैं और अबुद्धि पूर्वक की प्रतीक्षा करते हैं। बोलो होता है कि नहीं ऐसा? ऐसे ही तो होता है। आप लोग सुबह दूध लेने निकलते हो तो बुद्धि पूर्वक क्या करते हो? आप अपनी बर्तन तैयार करते हो, बारिश होने लगे तो छाता ले लेते हो। कभी ये अकल लगाते हो क्या बाई चांस गाय नहीं मिली तो, गाय भग गई तो, और गाय मर गई तो और गाय वाला नहीं मिला तो? अरे आप जाते हो तब की तब देखेंगे। कोई लड़का लड़की से शादी करे उस समय ये सोचने लगे बाई चांस किसी के क्या, अरे वो गाड़ी आ रही है, लड़की वाले आ रहे हैं, और बाई चांस गाड़ी पंचर हो गई तो क्या होगा, गाड़ी पलट गई तो क्या होगा, हम नहीं रहे तो क्या होगा, तुम नहीं रही तो क्या होगा। कौन सोचता है ऐसा?
दुकान खोलते समय कौन सोचता है ऐसा? दुकान नहीं चली तो क्या होगा, चूहे घुस गए तो क्या होगा, माल खराब हो गया तो क्या होगा, नौकर खराब निकले तो क्या होगा? ये सब फालतू बातें सोचते हो क्या आप? ऐसे ही सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं हुआ, होगा कि नहीं, भव्य हुए तो क्या, अभव्य हुए तो क्या ये फालतू टेंशन अपने दिमाग से निकालो। सबसे पहले ये नक्की करो आत्मा हो या नहीं। क्या बताएं, है या नहीं समझ में नहीं आता तो समझो। इतनी जल्दी भटक क्यों जाते हो? तुमको सम्यक दर्शन की विधि बताओ। लोग ऐसे बोलते हैं, पंडित जी कोई शॉर्टकट है क्या शेर को बोलता है शेर को जो महाराज जी ने 2-3 वाक्य बोले थे वही बता दो ना हमको। बोले तुम पहले शेर बन जाओ और हम मुनिदास बन जाएंगे, फिर तो हमारा इंतजार करना, हम विदेश क्षेत्र से आएंगे और सुना देंगे। अभी तो तुम्हें समझने का काल नहीं आया। फिर कहता हूं, जो लोक नीति है वही धर्म नीति है। पुत्र का अर्थी विवाह करता है, दुकान खोलने का अर्थी दुकान खोलता है, ऐसी सम्यक दर्शन का अर्थी सम्यक दर्शन नहीं तत्व निर्णय करता है। सच कहता हूं, अगर आपको फ्री में दुखी होना हो सुरेंद्र भैया, तो बस दुनिया को देखने लग जाओ। एक कुत्ता दिख जाए आपको उसी को देख के दुखी हो जाओ। ये पूछ क्यों हिला रहा है, सीधा नहीं बैठ सकता शुभांशु देख इतनी बाढ़ आ रही है ये गवर्नमेंट को क्या है, जिंदगी की रोज गड्ढे में कोई ना कोई बच्चे गिरते हैं। दुखी होना है तो कोसना शुरू कर दो। पता नहीं नगर पालिका वालों को क्या हो गया, पत्थर रख देते ना, नहीं गिरता बच्चा। ये सब फालतू की बातें हैं। भविष्य के बारे में सोच सोच के वर्तमान के आनंद को खोना बहुत बड़ी मूर्खता है। ऐसी भविष्य का सम्यक दर्शन सोच सोच करके वर्तमान के त्रिकाली ध्रुव में आड़ देना बहुत बड़ी मूर्खता है। स्वामी जी कहते, अरे मुझे सम्यक दर्शन, निहाल भाई बोलते हैं मुझे सम्यक दर्शन की जरूरत नहीं है। सच्ची, बिल्कुल सच्ची, नहीं हो तो भी कोई जरूरत नहीं है। क्यों? सम्यक दर्शन माने मैं परिपूर्ण हूं उसका श्रद्धान। सम्यक दर्शन माने मुझे सम्यक दर्शन करना है, ये नहीं। अभी समझ में देखो क्या है, मैं जो सोच रहा हूं ना वो मैं आपको बता रहा हूं। आप जरा सोचो, उदाहरण देखिए, सीता जी का उदाहरण देता हूं रामायण का। शिवांशु, सीता जी एक बार अयोध्या घूमने आई। कहाँ घूमने आई? अयोध्या। तो उनको मार्केट में कौशल्या जी मिल गई। तो उन्होंने कहा पायला गो। तो उन्होंने कहा काय का पायला गो? तो बोले सीता जी की अभी तक राम से कोई बातचीत नहीं हुई थी, अभी तो शादी भी नहीं हुई थी, मालूम भी नहीं था राम कोई है या नहीं। तो कौशल्या जी के पैर बढ़ेंगी? वो नहीं बढ़ेंगी, जय जिनेंद्र बस होगी। उतने भी दशरथ मिल गए, महाराज थे तो अभिवादन कर दिया। रामचंद्र जी भी मिले तो जय जिनेंद्र हो गई। ठीक है, अब आगे बढ़ो। 3-4 साल बाद सीता जी का राम से स्वयंवर हो गया। अब सीता जी अपने घर में, अब कौशल्या सामने आई तो अब क्या बोलेंगी? जय जिनेंद्र। अब तो पैर चरण स्पर्श करेंगी ना। और दशरथ आएंगे तो भी उनका अभिवादन करेंगी। तो पहले और आज में अंतर क्यों आ गया? क्यों? पहले राम थे, पहले राम नहीं थे, राम जीवन में नहीं थे, और आज राम जीवन में। समझ में आया आपको? ऐसे ही सम्यक दर्शन माने आत्मा है तो फिर वो सम्यक दर्शन है। अगर आत्मा ही खबर नहीं, आत्मा हूं ऐसी पहचान नहीं, तो फिर सम्यक दर्शन एकदम क्या कहते हैं, वो फटाके होते ना, जलाओ, अपन तो जलाते नहीं है लेकिन फुस से निकलते हैं। ऐसी सम्यक दर्शन में अगर आत्मा गायब है तो सम्यक दर्शन है ही नहीं। बाबू युगल जी की आप चर्चा सुनो, वो कहते हैं सम्यक दर्शन उस पर्याय का नाम है, वो सती पर्याय का नाम है जो ये कहती है कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं और मुझे मेरे जीवन की भी परवाह नहीं, मुझे तो मेरे पति चाहिए, माने मुझे तो ध्रुव चाहिए। आप कहोगे हम बहुत सुनते हैं सम्यक दर्शन नहीं चाहिए, सम्यक दर्शन नहीं चाहिए, लेकिन मन में बैठा ही रहता है, लगता है सम्यक दर्शन एनी हाउ हो जाए। कुछ लोग तो सम्यक दर्शन से इतना चिढ़ जाते हैं इतना परेशान हो जाते हैं,
सम्यक दर्शन जाए तेल लेने, क्या करें, हम हार गए, ग्रंथ पढ़ लिए, प्रवचन सुन लिए, अब क्या करें, नहीं चाहिए ऐसा सम्यक दर्शन। ऐसे भी काम नहीं होगा। धैर्य से एकांत में जाके निर्णय करो। एकांत मतलब विचारने के लिए समय निकालो। सम्यक दर्शन निर्मल पर्याय का नाम है, संवर निर्जरा की पर्याय का नाम है। और संवर निर्जरा आत्मा के अनुभव से होती है या सम्यक दर्शन की टेंशन से होती है? बताओ, शादी कब होती है, हाँ करने से या बैंड बाजों की चिंता करने से? सुबह से माँ ये सोचे आज कड़ी बनाएगी लचका बनाए, कड़ी बनाएगी लचका बनाए, कड़ी बनाएगी लचका बनाए, तो क्या बनेगा? कुछ नहीं बनेगा। तुम तो चौके में चले जाओ, जिसको हांडी में चढ़ने की योग्यता होगी वो चढ़ जाएगा, और जिसको जो बनना होगा वो बन जाएगा। ऐसी तत्व निर्णय में उपयोग लगाओ। उसके बाद जिस समय सम्यक दर्शन की काल लब्धि आएगी उस समय सम्यक तो दौड़ता हुआ आएगा। आपको समझ में नहीं आया? मुझे एक बात बताओ, जो चौके में पहुंच गया और जो चौके में नहीं पहुंचा, एक अपने कमरे में बैठ के सोच रही है आज अष्टमी है तो क्या बनना चाहिए, लचका बनाए, पता नहीं लचका चलता है कि नहीं, कड़ी बनाए कि क्या कहते हैं, क्या बनाए, आज खीर बना लें, क्या बनाए, सोचते सोचते 10 बज गए और घर वाले मंदिर से आए, बोलो क्या बनाया? बोले वही तो हम सोच रहे हैं क्या बनाए। तो आप ये बताओ जब कब बनेगा? जो चौके में पहुंच गया, योग्य कर्तव्य शुरू कर दिया, अब घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा बाद कुछ ना कुछ तो बन ही जाए, कुछ ना कुछ माने भोजन कुछ ना कुछ बन ही जाए। ऐसे ही जिसने तत्व निर्णय में उपयोग लगाया उसे बहुत ही शीघ्र सम्यक तो होना ही है। जो तत्व निर्णय से एकदम दूर हैं, टेंशन में हैं, उनको तो कभी सम्यक तो नहीं होना। बोलो अब क्या करना? अरे ऐसे सम्यक दर्शन को दूर नहीं करो। सम्यक दर्शन तो हमारे दिल में बस गया है। हम एक बार को आत्मा को भाड़ में भेज सकते हैं, सम्यक दर्शन नहीं छोड़ सकते। तो ऐसे ही हुआ, हमें राम से कुछ लेना देना नहीं है। राम जाए भाड़ में, कौशल्या जी तुम हमारे संगे चलो। सीता बोल रही है कौशल्या माता राम से हमें कोई मतलब नहीं, तुम हमारी सास बन जाओ। सीता जी कौशल्या जी से क्या बोल रही हैं? राम से हमें कुछ नहीं लेना देना, हम राम से शादी नहीं करेंगे, बस तुम हमारी सास बन जाओ और तुम हमारे ससुर बन जाओ, लक्ष्मण जी तुम हमारे देवर बन जाओ, राम जी हम तुमसे क्या करें, तुम जाओ। तो भैया राम नहीं तो कौशल्या कैसे? ऐसी आत्मा नहीं तो सम्यक तो कैसे? वो तो यूं समझिए, श्रद्धा तो सती होती है। क्या होती है श्रद्धा? सती। सती माने या तो राम या फिर कोई और। इसलिए या तो आत्मा या सम्यक दर्शन, ये दो में या तो सम्यक दर्शन में पूरी जी जान लगा दो, और या आत्मा हूं इसमें जी जान लगा दो। आत्मा होगा तो 100 समय में सम्यक तो होगा ही होगा, और अगर सम्यक में लगाई आपने जी जान तो सम्यक दर्शन ऐसा बोलेगा। यूं समझिए, एक लड़के की शादी पक्की हो गई, सगाई पक्की हो गई, शादी का मंडप सजा है, आजकल बहुत केस बन रहे हैं। जैसी लड़की आई वो अपने घुटनों के बल बैठ गया और बोला महादेवी तुम कितनी धन्य हो, मुझ अभागे को तुमने वरण कर लिया। और गाड़ी को छूने लगा, हमने तो कभी ऐसी गाड़ी देखी नहीं, इतनी सुंदर गाड़ी, ससुर जी तुम धन्य हो। चाबी को अपने हाथों में देखने लगा, ये मानो मोक्ष की कुंजी हो। ये मोक्ष की कुंजी लगती है हमको, ऐसी उपमाएं दे रहा था। और वो वरमाला डाले, वो हाथ जोड़ ले, हम तो तुम्हारे योग्य नहीं है, तुम कहाँ हम कहाँ। तो लड़की बोलेगी हमें ऐसे पागल से, ऐसे दीन दुखिया से देखना भी नहीं है। तो बताओ कैसे होगी? मेरा प्रश्न है, गाड़ी की चाबी चाहिए, गाड़ी चाहिए, उस कन्या का वरण करना है, तो इन तीनों को पाने का क्या उपाय है? गाड़ी आए, गाड़ी को छूने लग जाओ, गाड़ी घर पे ले जाने का क्या उपाय है? चाबी मांगो ससुर की से, लेके भाग जाओ। गाड़ी को पाने का यही उपाय है। सुन भैया, कन्या की ओर नहीं देखो, गाड़ी की ओर नहीं देखो, चाबी को नहीं देखो और कन्या को भी नहीं देखो। तुम पहले से नहीं झुको, वो कन्या को झुकने दो। ऐसी सम्यक दर्शन को बुलाना है ना, तो अभी से सूचना भिजवा दो, हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है।
तुम एक समय की, हम त्रिकाली, हम परिपूर्ण, तुम अधूरे। अरे औपशमिक होगा, छायोपशमिक होगा, छायक होगा, अनादि अनंत तो नहीं हो जाएगा ना। तो हम पूरे हैं, तुम अधूरे, हमारा तुम्हारा क्या वास्ता। तुम्हें आना है तो हमारे आंगन में थोड़ी बहुत जगह है, आंगन में है, कमरे में जगह नहीं है। नहीं समझे आप? पढ़ते हो आप सिमंदर स्वामी की पूजन में, शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख, अत्यंत मलिन संयोगी है, अज्ञान विधाता है इनका, निश्चित चैतन्य विरोधी है, कांटों सी पैदा हो जाती चैतन्य सदन के आंगन में। तो ये शुभ अशुभ शुद्ध पर्याय है, आंगन में आती है कि घर में आती है? तो भैया सम्यक दर्शन को यही संदेश है, भिजवा देना हमारा। अगर तुम्हें आना है तो हमारे आंगन में एक टाट फट्टी बिछी है, वहां बैठ जाना। हमारे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। हमारे घर में तो हमारे अनंत गुण रहेंगे जो हमारे साथ रहेंगे, हमारी सदा की सामर्थ्य, अनंत धर्म, असंख्यात प्रदेशी स्वक्षेत्र, हमारी त्रिकाल निर्मलता, वो हमारे साथ रहेगी। तुम तो क्या बताएं, आज हो कल नहीं, आज सम्यक तो है कल छूट जाए, आज गुणस्थान है कल गुणस्थान गिर जाए। हम अगर तुम्हारे चक्कर में आए तो हमें घर से दूर होना पड़ेगा। आपको समझ में आया? अलंकारिक भाषा है, सरल अर्थ ये है, आत्मा की इतनी महिमा करो कि केवल ज्ञान की भी इच्छा नहीं रही। सच कहता हूं, जरा सोचो, केवल ज्ञान से आत्मा को क्या फायदा है? दिव्य ध्वनि से दूसरों को लाभ होता है, लोकालोक को जानने से सुख तो बढ़ता नहीं है, और जिसको जानने से सुख हुआ वो तो पहले ही हो गया। निज को निज पर को पर जान, वीतरागता 10वें गुण स्थान में हो गई। तो केवल ज्ञान से फायदा क्या निकला? अरे फायदा इससे निकला कि कोई भी गेय रमने लायक नहीं है। जो लोकालोक के गेय है ना, इनमें सुख नहीं है। मेरा ज्ञायक ही मेरा सुख सरोवर है, बस सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसली। ये है केवली भगवान असली। समझ में आया आपको? आज सुबह कहा था, सिद्ध भगवान अपने को सिद्ध नहीं अनुभवते, अरिहंत भगवान अपने को अरिहंत नहीं अनुभवते, मुनिराज अपने को मुनिराज नहीं कहते, सम्यक दृष्टि अपने को सम्यक दृष्टि नहीं बोलता। सब क्या बोलते हैं? मैं आत्मा हूं। और तुम कहते हो भैया सम्यक दर्शन करा दो, जैसे बने वैसे करा दो। हम उस सम्यक अनुभूति के लिए पूरी जी जान लगा देंगे। आत्मा तो हम तेल लेने भेज देंगे, हमें कोई मतलब नहीं आत्मा से, हमें तो सम्यक दर्शन करा दो। अरे नहीं भैया, सम्यक दर्शन उसका नाम है जिसकी महिमा, आत्मा उसका नाम है जिसकी महिमा सम्यक दर्शन से बढ़ती नहीं और मिथ्या दर्शन से घटती नहीं। समय हो गया अपना, उदाहरण देते हैं। क्या उदाहरण दें? चलो, एक रत्न था, रत्न घर के किसी कोने में मिल गया। अब उसी बीच मेहमान आ गए, तो अब सोचा कि मेहमानों को मालूम पड़ जाएगा तो सब में बता दें। तो क्या किया, साड़ी के पीछे के पल्ले में रत्न को बांध दिया, और ऐसा लगा था कि रत्न छोटा सा हीरा था, तो कोई को दिख भी नहीं रहा था। अब क्या हुआ, मेहमान तो चले गए और घर के कामों में लग गए। रात को याद आई अपन ने कहीं रत्न रखा था, अब भूल गए था। ऐसे भूले, क्या बताएं कि रत्न की होश ही नहीं, सब जगह ढूंढ लिया। अब नहाना धोना भूल गए, नहीं तो साड़ी उतार के देख लेते धोते समय की कहाँ क्या है। सब जगह खोज लिया, पुलिस की रिपोर्ट लिखा दी, और पापोदय ऐसा आया कि घर बिक गया, दुकान बिक गई, और घर के लोग भी छोड़ के चले गए। अब अकेले रह गए। अब क्या बताएं, अब माथे पे हाथ रख के बैठे थे, गर्मी लग रही थी, तो पल्लू उठा के पसीना करने के माने क्या हवा करने के लिए उठाया, तो कुछ कड़क कड़क सा लगा। उसी समय 5 लब्धि शुरू हो गई। याद आ गया, वो दिन याद आ गया, वो विधि याद आ गई। करल लब्धि जैसी हुई, गांठ खोल ली, हीरा दिखा। तो हीरे को लगा, हमें हीरे का क्या करें बताओ। 2 साल से भटक रहे हैं, 2 साल से हमने मिठाइयां नहीं चखी, 2 साल से सब लोग हमें पूछ ही नहीं रहे हैं। अब बताओ, ये हीरा तो आ गया हाथ में, लेकिन 2 साल का दुख तो भोगा है कि नहीं भोगा? तो हीरा जाए भाड़ में,
हम क्या करें इस हीरे का? अरे भैया, ये 2 साल का दुख भी क्यों भोगा तुमने? हीरा मालूम नहीं था और 2 साल तुम भटके, लेकिन हीरा तो तुम्हारे ही पास था और हीरा हीरा ही रहा, कांच तो नहीं हुआ। अब भी प्रसन्न हो जाओ, अब भी हीरे को हीरा समझो और अब भी उसका भोग करो। ऐसे अनादि से खुद का आत्मा खुद के हृदय के अंदर, खुद के इस देह देवालय में विराजमान, और कहाँ कहाँ नहीं खोज रहे? मंदिरों में, शास्त्रों में, संयोगों में। अभी सब लोग गए थे बावन गजा गए थे आप लोग? बड़वानी कहाँ गए थे? बावन गजा गए थे। क्या करने गए थे? मंथन, क्या नाम था उसका? चिंतन शिविर। क्या क्या नहीं, कहाँ कहाँ नहीं गए। और आज आपको बता रहे, अरे भाई तेरा प्रभु तुझ में डोले, इस प्रभु का हम क्या करें? अनादि काल का दुख तो भोगा है ना हमने। अरे भाई, अनादि काल के दुख के बीच भी ये अभी भी प्रभु है। हीरा को भूलने पर भी हीरा कांच नहीं हो जाता, हीरा हीरा रहता है। हीरा को भूलने पर, कांच मानने पर, गालियां देने पर भी हीरा हीरा रहता है। ऐसे ही आत्मा को भूलने पर, आत्मा को तिरस्कार करने पर तो भी आत्मा आत्मा रहता है। मैं आपको क्या बता रहा हूँ? सम्यक दर्शन उसका नाम है जो सम्यक दर्शन की इच्छा नहीं रखे और मिथ्यात्व की चिंता नहीं करे। आत्मा हो इसमें इतना तृप्त रहे कि बस यही कहलाता है मिथ्यात्व का जाना और सम्यक्त्व का आना। तो अब क्या करना है? सम्यक दर्शन करना कि नहीं करना? चलो, तत्व निर्णय करना कि नहीं करना? तत्व निर्णय। तो हमें 1 घंटे से क्या करा रहे थे? अब आप ये बोलो तत्व निर्णय हो गया, आत्मा समझ में आ गया और मेरे सारे काम सिद्ध हो गए। हाँ, मेरे सारे काम हो गए। अरे तुम तो बोल के चले जाओगे, हम जान रहे हैं हमारे कितने काम अभी अधूरे पड़े। नहीं भाई, हीरा मिला माने कौन सा काम रह गया? ऐसी आत्मा समझ में आया तो सकल द्वादशांग, सारी शुभ क्रियाएं सार्थक हो गई, सारी निर्मल पर्यायों का आधारभूत तत्व मिल गया। समझ में आया आपको? ये कहलाता है आत्मा समझा और सुना, समझा, समा गया और अगली क्षण सम्यक्त्व का काल भी आ गया। भैया, गौतम स्वामी 500 शिष्यों के महाराज समर्थ शरण में गए, मान स्तंभ देखा, विचार करते तो आ ही रहे थे। जैसे ही भगवान की उस मनोहर छवि को देखा, मिल गया, मेरे सारे प्रश्नों का समाधान मिल गया। समाधान मिल गया कि गणधर पद मिल गया, आत्मा मिला कि 4 ज्ञान मिले, आत्मा मिला कि सम्यक्त्व मिला। आत्मा मिलना और सम्यक्त होने का एक ही काल है। स्वामी जी क्या कहते थे? जिस दिन भगवान के दर्शन होते हैं उसी दिन आत्मा के दर्शन होते हैं, और जिस दिन आत्मा के दर्शन होते हैं उसी दिन भगवान के दर्शन होते हैं। तो यही तत्व निर्णय कहलाता है। तत्व निर्णय के नाम पे भी रोना मत शुरू करो। सम्यक दर्शन तो ठीक है, नहीं करना, तत्व निर्णय तो करना है। तत्व निर्णय यही कहलाता है, मैं पूर्ण परमात्मा हूँ, मुझे परमाणु मात्र की जरूरत नहीं और सम्यक्त से लेके केवल ज्ञान जैसी निर्मल पर्यायों की भी जरूरत नहीं, मैं उनके बिना ही पूरा हूँ। ऐसा समझना, स्वीकारना, यही सुख का मार्ग है। सहजानंद ईश्वर स्वरूपी अविनाशी
वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। वाणी माता की जय।